उनके घर उनके घर में आए थे। और वो जो और हमें मंदिर भगवान के चरणों से लेके उनके उनके मतलब अ, भगवान को अच्छे से देखना है। उसके बाद हमें मंदिर में थोड़ा देर बैठना है और मंदिर में बैठ के हम हम भजन करते हैं। वहाँ पे कीर्तन चल रहा है तो कीर्तन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई कहानी सुना रही है भगवान की तो वो सुन सकते हैं, या फिर हम माला जप कर। यस ज्ञानेश्वरी, वेरी गुड। अब मैम आ गए, मैम आपकी क्लास लेंगे। यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। Okay. Hare Krishna everyone. तो आज आप लोगों ने हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। Am I audible? Show me your thumbs up. Am I audible? Okay, ठीक है। तो आज आप लोगों का टॉपिक क्या है? हम लोग ये सदाचार संस्कार बिहेवियर क्लास में क्या सीखते हैं, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड सी बातें होती हैं, जिनको हम कभी कभी मिस कर जाते हैं। इन सब छोटी छोटी जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इन सब चीजों के बारे में हम सीखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, कोई बताएगा? अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, कोई बताएगा? ये दिव्यांशी, राधे, तपस्विनी, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है ना, पावर ऑफ हैबिट्स, पावर ऑफ स्पीच, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि हमारी लाइफ में जो है वो टाइम का कितना इम्पोर्टेंट होता है। ओके, आप सबको पता है ना, बहुत जरूरी होता है हम लोग को हर काम अपने समय से करना। अगर हम 5-10 मिनट भी अपनी रूटीन से आगे पीछे हो जाते हैं किसी को काम करते समय, तो क्या होता है कि बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं और हमको आगे का काम करने में, अपनी डेली रूटीन के वर्क्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो आज हम लोग इस क्लास को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे। ठीक है, तपस्विनी जी प्लीज शो द वीडियो। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे अब तक पढ़ रही हो, चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो क्या? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6 पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी
और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। तपस्विनी जी, वो वीडियो पूरा नहीं चला। Yes, you can say. Yes, ma'am, I'm saying. खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल उमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहाँ आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे
खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। तो आप सबने छोटा सा वीडियो देखा ना, स्टोरी देखी, अच्छी लगी? हम्म। और सबको समझ में आया ना कि हमारी लाइफ में टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो कितनी सारी परेशानियों में फंस जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें समय का सदुपयोग करना है। भगवान भी कहते हैं कि समय का सदुपयोग करो, उसको बर्बाद मत करो। ठीक है, अब हम लोग स्लाइड्स देखेंगे। ओके। यस मैम। तो चाणक्य जो है वो क्या कहते हैं, चाणक्य टाइम टेबल फॉर वॉरियर थिंग्स, डू नॉट डिले इवन फॉर अ मोमेंट इन एग्जीक्यूटिंग, द डिले इवन फॉर अ मोमेंट कॉजेज लॉस ऑफ टास्क। तो चाणक्य क्या कहते हैं कि अपने किसी भी काम को करने के लिए जरा सा भी समय का नुकसान मत करो। थोड़ा सा भी हम अपने आप को लेजी फील कराएंगे, अपने समय 5 मिनट 10 मिनट को देर करेंगे तो क्या होगा, हम अपने काम को करने से चूक जाएंगे और हमारा काम समय से पूरा नहीं होगा। ये क्या इसमें लिखते हैं, का, कालवती कार्य साध्यते, यानी समय के महत्व को समझने वाला निश्चय ही अपना कार्य सिद्ध कर पाता है। One who understands the importance of time gets success in his respective work certainly. तो जो समय के इम्पोर्टेंस को समझता है वो समय से पूरा करता है और वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। अच्छा, मान लो अगर आपको स्कूल जाना है सवेरे और आप आधे घंटे भी लेट सो के उठते हो तो क्या होता है, आधे घंटे लेट सो के उठने से क्या होता है, सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है ना। आपको फ्रेश होने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको बात करने नहाने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप जब करते हो तो जब भी नहीं कर सकते हो, भगवान जी के पास हाथ भी नहीं जोड़ पाओगे, प्रॉपर नाश्ता भी नहीं कर पाओगे, भागते फिरोगे हैं, और स्कूल बस भी मिस हो जाएगी। सारा फिर जब स्कूल बस मिस हो जाएगी तो फिर आपको स्कूल छोड़ने के लिए आपके पेरेंट्स को जाना पड़ेगा ना। तो उस कारण से उनको भी अपने ऑफिस के वर्क में लेट हो जाएगा। तो एक आपने 10 मिनट 5 मिनट या आधा हाफ एन आवर लेट किया, उसकी वजह से सारा शेड्यूल गड़बड़ हो गया सबका। हम्म सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इसलिए सुबह समय से उठ जाना चाहिए सबको। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, आप सब कबीरदास के बारे में जानते हो ना, बहुत सारे दोहे पढ़े होंगे। पिछली बार भी जब स्पीच के बारे में बताया था तो फिर एक कबीरदास का दोहा बताया था आप लोग को ना। हम्म तो आज फिर एक कबीरदास का दोहा सुनिए। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरू बहुरी करेगा कब। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो काम हमको कल करना है वो काम हम आज ही कर लें, और जो काम हमको आज करना है उसको हमें अभी कर लेना चाहिए। और कल कल तो क्या हो जाएगा कि कल कौन सी परेशानी आ जाएगी, कौन सी मुसीबत आ जाएगी और उस काम को हम नहीं कर पाएंगे तो कितनी परेशानियां होंगी। तो कह रहा है कि डू द वर्क दैट नीड्स टू बी डन नाउ। ओके, इफ द मोमेंट इज लॉस्ट हाउ विल द वर्क बी डन। तो अगर समय चला जाएगा तो हम उस काम को कैसे पूरा करेंगे, इसलिए हमको सारे काम को अपने समय पे करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगर सूर्य भगवान कहें कि आज तो मैं उगूंगा ही नहीं, मैं उगना ही नहीं चाहता, तो आपको कैसा लगेगा, पूरे दिन अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, है ना। फिर चांद कहेगा आज तो मुझे छिपना ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही दिखूंगा। बारिश कहे मैं रुकूंगी ही नहीं, मैं तो बरसती जाऊंगी। तो कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ना। रात के बाद सुबह तो होगी ही होगी, और बारिश हो रही है तो उसको तो बंद होना ही होना है। तो जैसे सारे प्रकृति अपना काम समय से करती है, सारे एनवायरमेंट्स अपना काम समय से करते हैं,
ठीक वैसे ही हमें भी अपने काम को समय से करना चाहिए। तो ये बताओ, जैसे विंटर्स के समय में जो फ्रूट्स होते हैं या जो फ्लावर्स होते हैं, क्या वो समर सीजन में मिलते हैं आपको खाने के लिए? विंटर्स के फ्रूट्स मिलते हैं आपको खाने के लिए समर सीजन में? हम्म समर में आपको मैंगो मिलेगा, अच्छा अच्छा, पर क्या, या वाटरमेलन मिलेगा, लीची मिलेगी, तो क्या वो विंटर में मिल पाती है? नहीं मिल पाती है ना। क्यों? क्योंकि वो सब अपने समय पे उगती है। और जो फ्लावर्स होते हैं स्प्रिंग सीजन में होते हैं, क्या वो समर में आपको दिखते हैं? इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते हैं गार्डन में? नहीं दिखते हैं ना। तो ये सारे Okay, Hare Krishna. Maybe Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सबको? आप थम्स अप कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? ओके। सो मैम का ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ है, सो वो वापस से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, सो आप ऐसे ही वहीं पे रुके रहिएगा जहाँ तक मैम ने पढ़ाया था। ओके। सपना मैम, आपकी ना ये, आवाज, आपकी आवाज नहीं अब आ रही है, प्लीज। अच्छा ओके ठीक है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। एम आई ऑडिबल नाउ? शो मी योर थम्स अप। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? तो बस लीजिए। यस मैम। तो हमें अपने काम को कल पे कभी भी नहीं डालना चाहिए, और जो काम डेली का होता है, रोज का होता है, हमको उसको रूटीन के हिसाब से अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए। वरना अगर हम अपने काम को कल पे टालते जाएंगे तो हमारा काम बहुत सारा पेंडिंग हो जाएगा और हम उसको समय पे सपना मैम, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। हम्म, सपना मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी, लगता है मेरे नेटवर्क। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। अनम्यूट कर लिया। लग रहा है कोई इशू में, नेटवर्क इशू हो जा रही है बार बार। तो बच्चों, बहुत से बच्चों को आदत होती है ना अपने होमवर्क को या प्रोजेक्ट्स को पेंडिंग करने की, कि हम वीकेंड्स में करेंगे, और वो अपने काम को छोड़ देते हैं कि जब वीकेंड्स होगा तो हम करेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वीकेंड्स में पेरेंट्स को कहीं जाना होता है या आपको भी कहीं जाना होता है उनके साथ, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है ना काम करने का, अपना होमवर्क कंप्लीट करने का या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का। तो फिर स्कूल में कितनी परेशानी होती है, इसलिए हमको अपने सारे काम को समय से कंप्लीट कर देना चाहिए और कभी भी उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, आपको हम 1 मिनट 2 मिनट देते हैं, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम पूछेंगे आपसे। ओके।
आप सब बच्चे स्लाइड्स को पढ़िए तो। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कौन सी वाली स्लाइड सही थी, येलो वाला साइड सही था कि पिंक वाला साइड सही था? जितने लोग पिंक वाला साइड बता रहे हैं कि सही था, वो अपने हाथ हैंड रेस करें। और जिसके लिए येलो, ओके ठीक है। और जिसके लिए येलो साइड सही था वो लोग हाथ रेस करें अपने। ठीक है, तो जिनके लिए पिंक वाली साइड सही थी, पहले उनको हम लोग अनम्यूट करते हैं, ठीक है। किसने किसने पिंक वाली साइड के लिए हाथ रेस किया था, हैंड डाउन करिए सबको हैंड नीचे करिए अपने। वो आने से, वेरी गुड। येलो वाली साइड सही थी, ओके ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो ना, सब कोई कहता है येलो वाली साइड सही थी। ओके, तो इसमें क्या है कि सुबह आपको उठना है समय से, आपने ब्रश करना है, बात करना है, और फिर क्या करना है, आरती करनी है, चैंटिंग करनी है, अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करना है और स्कूल जाना है। और फिर स्कूल से आके क्या करना है, रिटर्न टू होम, फ्रेश अप, हैव स्नैक्स एंड प्ले, फिर कंप्लीट होमवर्क, स्टडीज, अटेंड क्लास, ईट डिनर एंड स्लीप। तो ये येलो वाला जो है वो एकदम सही है, हमको यही रूटीन फॉलो करना चाहिए। ना कि हमको क्या करना चाहिए, ये पिंक वाले चार्ट में क्या कहा जा रहा है कि आप उठो, अपने ब्रश करो, आरती करो और अपने नाश्ते को स्किप कर दो। तो ऐसा करना चाहिए हम लोगों को, अपने नाश्ते को स्किप करना चाहिए सुबह? नहीं करना चाहिए ना, हमको सुबह अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जरूर करके जाना चाहिए, और स्कूल से आके भी हमको फ्रेश होना चाहिए और समय से अपने सारे काम को कंप्लीट कर देना चाहिए। अपनी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए टाइमली। बहुत सारे बच्चे तो ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, इन सबके बाद आपको गीता क्विज की क्लास भी अटेंड करनी होती है ना। तो जब आप सारा काम समय पे करोगे तभी जो है टाइम पर सारी चीजें हो पाएंगी। ओके, नेक्स्ट वन। आप देखो, इसमें भी बता रहा है ना कि ग्रीन वाली जो साइड है वो सही है और पिंक वाली जो साइड है वो गलत है। तो हमें क्या है, प्रायोरिटी टाइम, तो हमारा जो ये येलो वाला चार्ट पेपर है, हमको इसी हिसाब से अपने सारे रूटीन को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वन। ओके, अब देखो बस, सब लोग अपने टाइम को कैसे वेस्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या क्या कारण होता है टाइम वेस्ट करने का? गॉसिप। हम लोग बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं था, जो यूजलेस टॉक्स होती हैं। हम्म हम लोग एक गपशप करते हैं। तो और दूसरा वो टाइम वेस्ट करने का क्या होता है, टीवी देखना, यूट्यूब देखना, नेटफ्लिक्स देखना, और डिफरेंट तरह के आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पे भी लोग टाइम वेस्ट करते हैं। फिर क्या, वीडियो गेम्स खेलते हैं, फिर बंजिंग ईटिंग करते हैं और ओवर स्लीपिंग भी करते हैं। तो हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। सबसे पहले तो हमें गॉसिप नहीं करनी चाहिए, गॉसिप में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। टीवी, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या दूसरे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब अ, हमारे माइंडसेट को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग टीवी मत देखो, आप लोग टीवी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने के लिए देखना होता है, बहुत कभी 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 आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए देखना होता है, कभी आपको प्रणाम मंत्र पढ़ने के लिए देखना पड़ता है, या कभी कभी गीता के श्लोक, भगवत गीता के श्लोक से याद करने के लिए भी देखना पड़ता है। तो आप मोबाइल को इस्तेमाल करो, आप टीवी भी, आप मोबाइल का यूज करो, लेकिन अपने पेरेंट्स की गार्जियनशिप में करो,
जब वो बताते हो कि हाँ आप इस समय देख सकते हो, एक फिक्स टाइम के दौरान आप उस पे अपना उसको यूज करो, लेकिन उसके बाद आपको उसको बंद कर देना चाहिए। और वीडियो गेम्स पे तो टाइम एकदम नहीं वेस्ट करना चाहिए। बंजिंग ईटिंग हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग बहुत सारे बैठ के बिना टाइम बिना किसी वजह से टीवी देखते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं या रील्स देखते हैं, तो हम उस समय बहुत सारी ओवर ईटिंग करते हैं। जब हमारा दिमाग कहीं और कंसंट्रेट होएगा और ये सब काम हम लोग करेंगे, टीवी देखना, रील्स देखना, मोबाइल देखना, तो हमको भूख भी लगती है। और जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं उस समय, बहुत सारी ऐसी चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। हम पास्ता खा लेंगे, हम पिज्जा खा लेंगे या बर्गर खा लेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज होती है जिससे हमको बाद में हेल्थ इश्यूज भी होती हैं। और फिर क्या होता है, जब हम ज्यादा खा लेते हैं अपनी कैपेसिटी से या अपनी बंजिंग ईटिंग कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम ओवर स्लीपिंग भी करते हैं। अच्छा, जब हम ओवर स्लीपिंग करते हैं तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी बॉडी जो है बहुत रेस्टलेस फील भी करती है। तो हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रहलाद महाराज। तो आप सबने प्रहलाद महाराज के बारे में सुना है? आप सबने प्रहलाद महाराज के बारे में सुना है? शो मी योर थम्स अप। आप किसी को नहीं पता प्रहलाद महाराज के बारे में? सुना है, ओके। तो प्रहलाद महाराज जो थे, प्रहलाद महाराज जो थे वो बहुत, उनकी माँ का नाम कयाधु था। कयाधु जो थी वो नारद मुनि की शिष्य थी और उन्होंने बहुत सारी उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। और प्रहलाद महाराज जो थे वो अपने माँ की जब गर्भावस्था के दौरान ही उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली थी और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो गए थे। अच्छा, प्रहलाद महाराज के बारे में, ये होली भी आ रही है ना, होली के समय भी आप लोग सुनते हो ना प्रहलाद महाराज से, जिनको होलिका ने अपने गोदी में गोदी में बिठा के बैठी थी और उनके ऊपर दुशाला गिर गई थी। वांसी, आप आप बताओगी प्रहलाद महाराज के बारे में? ओके, कथा में आप लोग को बताया गया था, ठीक है। तो भगवान जो प्रहलाद महाराज थे ना, वो बहुत ही फर्स्ट क्लास डिवोटी थे और वो बहुत छोटे थे तब से वो भगवान की आराधना करते थे और अ, उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट वन, श्रीमद् भागवतम के 7.6 श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मन धर्मान भगवंतना भगवतनाहि दुर्लभम मनुष्य जन्म तद तद ध्रुवम मर्तदम। मतलब कि उन्होंने कहा कि प्रहलाद महाराज said one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood to practice the activities of the
आप बस थोड़ी देर वेट करो, मैम आ रही है। इसलिए मैम को लेकर के सो गया। यस मैम। ये आज नेटवर्क इशू हो जा रही बहुत। यस मैम, आई एम सोइंग। मैम वी कैन स्टार्ट नाउ। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट शुड यूज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ। तो ये भगवान कहते, प्रहलाद जी कहते हैं क्या कि हम लोगों को जो ये ह्यूमन बॉडी है ना, ये बहुत ही सौभाग्य से मिलती है। तो ये मनुष्य जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ होता है। तो हमको अपनी इस बॉडी को क्या करना चाहिए कि बहुत ही छोटे से ही हमको अपनी भगवान की डिवोटी हम लोगों को भगवान की पूजा आराधना में अपने आप को लगाना चाहिए। टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस गिविंग अप ऑल अदर एंगेजमेंट, हमको अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हमको आराधना करनी चाहिए और हमको दूसरे किसी भी कार्य से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव इन ऑल द टेम्परेरी लाइक अदर बॉडीज। और हमारा शरीर भी क्या है, जो है वो एक टेम्पररी बॉडी है और हमें अ, बहुत ही दुर्लभ जन्म मिला है। तो हमको इसको अपने आप को भगवान को समर्पित करना चाहिए। इवन a single amount of sincere devotion even a single amount of sincere devotional सर्विस कैन गिव वन कंप्लीट परफेक्शन। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रहलाद महाराज जो थे ना, जब उनके पिताजी ने उनको गुरुकुल में डाला था पढ़ने के लिए, और वहां पे उन्होंने कहा था कि इसको इसको आगे चल के क्या करना है कि राजा बनना है, तो इसको राजकाज कैसे करना है ये सारी चीजें सिखाओ। तो जब प्रहलाद महाराज को थोड़ा सा भी टाइम मिलता था, वो जब फ्री होते थे क्या करते थे, वो अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करके और उनको भगवान के बारे में बताते थे और उनको कैसे पूजा करनी है, कैसे उनको कैसे सारी डिवोशनल बातें बताते थे और उनको उनके साथ संगत करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े डिवोटी थे और वो बहुत बचपन से ही ये सब काम कर भगवान की आराधना करने लगे थे। तो आप सब भी जो है गुरुकुल के बच्चे हो ना, आप सब भी बहुत ही कम उम्र से ही भगवान की वो डिवोशनल सर्विस करने लगे हो। तो हमें अपने टाइम को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण मैम। Am I audible? Yes मैम, now you are audible. Just wait. ओके ठीक है। Am I audible? Yes मैम, you are now. ओके। तो अभी हम लोग प्रहलाद के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो बहुत ही छोटी उम्र से भगवान विष्णु जी की की आराधना करते थे और वो उनके बहुत ही बड़े डिवोटी थे। तो हम लोगों को भी जो है भगवान प्रहलाद की तरह ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी आप सब तो ई गुरुकुल के बच्चे हो ना, आप सब तो बहुत ही कम कम एज से ही ये सीख रहे हो। तो आप लोग भी आगे चल करके बहुत अच्छे से डिवोटी बनोगे। नेक्स्ट वन। अच्छा, आप लोगों को बताया ना कि ये मनुष्य का जीवन जो है हम लोगों को बहुत ही दुर्लभ जीवन होता है। तो हम लोग 84 लाख योनियों को पार करके इस मनुष्य के जीवन को पाते हैं। इसमें लिखा है कि एवरेज ह्यूमन लाइफ क्या होती है 80 to 100 years, लेकिन अब इतनी लंबी एवरेज लाइफ नहीं होती है। हम लोगों की लाइफ अब कम होती है। तो हमें अपनी लाइफ को
ऐसा बनाना चाहिए ऐसे कि हम अपने लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने जीवन का डिवोशन में ही उसको अपने लाइफ को डिवोट कर सके भगवान के लिए। और सोचो हम लोग ये 84 लाख योनियों को पार करते हैं तो हमें क्या होता है, कभी किसी जानवरों के रूप में जन्म लेते हैं या किसी इंसेक्ट के रूप में जन्म लेते हैं या पेड़ पौधे के रूप में जन्म लेते हैं। तो इन सब चीजों को पार करने के बाद हमको क्या हुआ है, मनुष्य का जीवन मिला है। तो हमें अपने जीवन को सार्थक करना है और इसीलिए कहा गया है कि ये जीवन एक बहुत दुर्लभ जीवन होता है। नेक्स्ट वन। हम लोगों को और स्पेशीज से कैसे डिफरेंट होते हैं, व्हाट मेक्स अस स्पेशल एंड डिफरेंट। तो हम और लोगों से कैसे अलग होते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉडी है, माइंड है, इंटेलिजेंस है और हमारे पास ईगो भी है। तो बॉडी क्या है, हमारी शरीर है, इसको हम कैसे रख सकते हैं, हमको उसको साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और हमें हमेशा सात्विक फूड को कंज्यूम करना चाहिए। और मन से हम अपने आप को कैसे लगा सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमको स्क्रिप्चर्स की रीडिंग करनी चाहिए। और हम अपने अहंकार को कैसे शांत कर सकते हैं, जैसे हमको नहीं कहना चाहिए कि हम अहंकार क्या होता है लोगों में कि कहते हैं आई एम वेरी ब्यूटीफुल या आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो इस चीज को शांत करने के लिए या कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि मंदिर को विजिट करना चाहिए और वहां पे सेवा करनी चाहिए। हमको मंदिर जाना चाहिए और हमें जिस तरह की भी जो भी सेवा मिले हमें करना चाहिए वहां पे जाकर के। हम मंदिर की सफाई भी कर सकते हैं। हम मंदिर में पानी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और जूते चप्पलों को की देखभाल भी कर सकते हैं। लोगों की जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनको हाथ पकड़ के मंदिर के अंदर तक ले जा सकते हैं। तो हमें इस तरह से वहां पे अपनी सेवा भी देनी चाहिए। नेक्स्ट वन। reinforcing devotional activities through modes of। तो हम अपने आप को डिवोशन में कैसे लगा सकते हैं, गेटिंग अप अर्ली, क्लेanलीनेस, हाइजीन, मेडिटेशन, जप, चैंटिंग, रीडिंग शास्त्र, एसोसिएशंस एंड सात्विक फूड। तो सबसे पहले हम अपने आप को डिवोशनल्स में एक्टिविटीज में कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमको सुबह उठना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने आप को क्लीन करना चाहिए, अपनी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए और फिर हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, जप करनी चाहिए और चैंटिंग भी करनी चाहिए। उसके बाद में अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। आप जैसे गीता पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं या श्री कृष्ण की बुक पढ़ सकते हैं, श्री कृष्ण पढ़ सकते हैं। और एसोसिएशन, तो आप सब तो बहुत छोटे हो ना, तो आप लोग एसोसिएशन कैसे एसोसिएशन होता है, डिवोशनल लोगों का एसोसिएशन। तो आपकी एज में तो जरूरी नहीं ना कि बच्चे आपको डिवोशनल उसके मिले। तो आप ऐसे बच्चों का साथ कर सकते हो, ऐसे बच्चों के साथ अपनी फ्रेंडशिप रख सकते हो जो कि अच्छे बच्चे हों, जो सच्ची बात करते हो। और आप अगर मंदिर जाओगे तो वहां पे भी आपको जो जो मंदिर आने वाले लोग होते हैं उनका साथ मिलेगा। ओके। फिर क्या होता है कि सात्विक फूड, आप सबको सात्विक फूड के बारे में पता है, आप लोगों को बताया क्या होगा ना, नहीं बताया गया है? तो हमें हमेशा सात्विक फूड को कंज्यूम करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट वन। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, तो हमारे जीवन में समय का कितना इम्पोर्टेंस है या कितना महत्व है। सेव टाइम्स कैन बी यूटिलाइज टू लर्न न्यू थिंग्स, फोकस ऑन आवर हेल्थ और एंजॉय विद फैमिली। तो अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको कुछ नई चीजों को सीखने में लगा सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में लगा सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कभी कभी हमको टाइम नहीं मिलता ना, हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं बिता पाते हैं, अपने भाई बहनों के साथ समय नहीं बिता पाते। लेकिन अगर हम सारे काम को समय से करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा और हम अपने टाइम को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या अपने भाई बहनों के साथ या रिलेटिव्स के साथ हम उनको
स्पेंड कर सकते हैं। टाइम इज मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट, व्हाई नॉट टू गिव टू आवर लव्ड वंस। वी नॉट ओनली गिव टाइम बट पोर्शन ऑफ आवर लाइफ। तो क्या कह रहा है कि टाइम जो है वो सबसे प्रेशियस गिफ्ट है जिसको हमें अपनी लव्ड वंस को एज अ गिफ्ट देना चाहिए। अच्छा, दादा दादी हुए या नाना नानी हुए, वो चाहते हैं ना कि हम अपना कुछ समय उनके साथ हम अपने कुछ समय को बिताएं, क्योंकि वो हमको बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जिनसे हमको अपने लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर हमारे पास टाइम होगा तभी तो हम उनके पास बैठ पाएंगे, अपना समय उनको दे पाएंगे, उनकी बातों को सुन पाएंगे, उनसे कुछ सीख पाएंगे। हम्म। फिर क्या होता है, वी नॉट ओनली गिव देम टाइम बट पोर्शन ऑफ आवर लाइफ एंड गेट इन रिटर्न मेमोरेबल मोमेंट्स। सक्सेसफुल पर्सन वैल्यू देयर लाइफ। तो जब हम अपना टाइम उनको देते हैं तो क्या होता है, हमको बहुत सारी अच्छी यादें जो है मिलती हैं, जिनको हम अपनी एज ए मेमोरी उनको सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो उन सब बातों को हम एज अ मेमोरी अपने पास सेव कर लेते हैं। सक्सेसफुल पर्सन जो है वो हमेशा टाइम के महत्व को समझता है। तो हमें भी टाइम के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, आप सबको कुछ समझ में आया? आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया? तो अपने थम्स दिखाइए, थम्स अप करिए। किसी को कोई डाउट है? खुशी, आपको कुछ समझ में नहीं आया? तपस्विनी माता जी, प्लीज ये खुशी को अनम्यूट करिए, तो ये लोअर वो थंब दिखा रही हैं। आपको आज की टॉपिक समझ में नहीं आई खुशी? हरे कृष्णा। हम्म, हरे कृष्णा मैम, आई मुझे समझ में समझ में आई? कोई डाउट है आपको? नहीं। मैं लीव कर सकती हूँ क्लास? ओके, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। ऋषि यादव। सकते हैं? हरे कृष्णा। हम लोग लीव कर सकते हैं? हाँ, राम राम मैम। आपको जिसको कोई भी डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकता है। ओके, अभी दीदी आप लोग को एक एक करके अनम्यूट करेंगी, फिर आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछिएगा। मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, आपने जो दोहा दिखाया था वो मेरे टेक्स्ट बुक में भी है, हिंदी के। ओके, आपने क्लास में पढ़ा है ना उसको? यस मैम। फिर तो आपको और अच्छे से समझ में आया उसके बारे में। यस मैम। ओके, तो आपको टाइम का इम्पोर्टेंस पता चला? यस मैम। ओके, गुड, वेरी गुड। बाय मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम, आपने जो स्लाइड्स में बीइंग ईटिंग दिखाया था उसका मतलब समझ में नहीं आया। फिर से पूछिए। मैम, आपने जो स्लाइड्स में बीइंग ईटिंग बताया था वो
समझ में नहीं आया। अच्छा, बंजी ईटिंग। आप जब आप टीवी देखते हो या मूवीज देखने जाते हो हॉल में, तो ईटिंग करते हो ना, कभी चिप्स खा लिया, कभी पॉपकॉर्न खा लिया, कभी बर्गर खा लिया। खाते हैं ना? या घर में भी मूवीज देखते हो, टीवी देखते हो, तो कभी कभी ऐसा मन करता है ना, कुछ कुछ खा लिया जाए। कभी कोई चॉकलेट खा लेता है, कभी बिस्किट्स खा लिया, कभी नमकीन कुछ खा लिया, तो इसको बंजी ईटिंग कहते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैम आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। अभी भी ना ऑडिबल है? हरे कृष्णा नव्या, यस मैम। अब ऑडिबल है? यस मैम। आपको कोई डाउट है? नो। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम एक डाउट है। ये मैम कल ना मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। आप अपनी कोऑर्डिनेटर मैम को बता दीजिए। यस मैम, कल क्लास है भी नहीं, कल सैटरडे है। मैम हम्म, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम हम्म मैम हमें ना मुझे डाउट था कि हमें अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है, मैं उनके पास रोज बैठती हूँ। रोज मतलब कि रोज रोज मैं उनसे नई नई कहानियां सीखती हूँ। पर है ना, कभी कभी वो बीमार होते हैं तो मुझे कहानियां नहीं बता पाते। तो बेटा, जब वो बीमार होंगे तो वो आपको कहानियां कैसे सुनाएंगे? तब आपको जो उन्होंने पहले से कहानी सुनाई होती है, आपको फिर उनको सुनानी चाहिए उस दिन वो कहानी। उनको रेस्ट देना चाहिए बोलने से। फिर आपको भी तो कुछ कहानियां याद होंगी ना, कुछ स्टोरीज याद होती है ना। हम्म तो उस दिन आप उनको स्टोरी सुनाइए, देखिए उनको कितना अच्छा लगेगा फिर। ओके। ओके मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम आई थिंक और कोई डाउट नहीं है, बस इतना ही हैंड। हाँ, तो अब क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।